हमें इनर नॉलेज को बाहर लाने के लिए एक हमने हेल्प ली आउटर नॉलेज की। तो अध्यात्म में हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, जैसे आपका है मैं क्या हूं, आपने पुस्तक पढ़ी। अभी मैं क्या हूं पुस्तक क्या कर रही है, आपके भीतर के जो ज्ञान संपदा मौजूद है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगी। ये आपको आपकी पहचान करेगी। लेकिन इसका रोल कितना है, इसका रोल केवल उतना है कि आपके जैसे हैंड पंप में हमने बाहर से पानी डाला और उसने फिर बाद में अंदर के स्रोत से जुड़ गया, वैसे ही आपका काम है। अब चीज होता है कि ठीक है, मैं क्या हूं मुझे जानना है, तो ऐसे कौन से टूल्स एंड टेक्निक हमारे जो अध्यात्मविद हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी टूल्स एंड टेक्निक हमें दे रखी है। तो हमें जो मुख्य टूल्स एंड टेक्निक दे रखी गई है वो है उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। ये हमारे मुख्य टूल है। अभी ये मुख्य टूल कैसे है, अब आपने देखा होगा कि आपको अगर 1 मंजिला मकान बनाना हो या 10 मंजिला मकान बनाना हो तो आप क्या करते हो, राजगीर के पास तो वही हथियार होते हैं ना जिससे वो उनकी वॉल की साइज नापता है, सीधा है कि नहीं, छेनी हथौड़ा होता है ईंटे की साइज को ठीक करने के लिए, और सीमेंट रख के ईंटों के उस पर रखने के लिए कुछ बेसिक्स हथियार होते हैं, औजार होते हैं, जिनसे वो चाहे 1 मंजिला मकान हो चाहे 10 मंजिला मकान हो, राजगीर उससे बना देता है, राजगीर मिस्त्री बना देता है। तो अब हमारे लिए क्या, हमें क्या करना है, हमें अपनी पहचान करनी है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, हमें इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, हम अध्यात्म में जाने जा रहे हैं। अभी आप लोगों की एज ग्रुप है 18 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में। अब ये समय तो अपना कैरियर बनाने के लिए है, लॉट्स ऑफ स्टडी है, आपके लिए आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपके माता पिता के सपने हैं, आपके सपने हैं, इतना सारा एजुकेशन का लोड है, कंपटीशन का लोड है। इसके बीच में हम अध्यात्म की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता कहती है अरे यार अभी से तू माला लेके बैठ गया है, ये तो वृद्धावस्था का काम है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर मान लो आपने कोई एयर कंडीशनर खरीदा या कोई फैन खरीदा या फ्रिज खरीदा या टीवी खरीदा, तो आप मैनुअल कब पढ़ते हैं, बताइए कब पढ़ते हैं, जब आप लाते हैं। अगर आप, ऐसा तो नहीं होता कि जब आपका फ्रिज खराब हो गया तब आप मैनुअल लेकर पढ़ने बैठते हैं, नहीं। उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारी मूल शक्ति है उसको जानने का प्रयास हमें कब करना चाहिए, जब जीवन की शुरुआत हो। अच्छा, आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी, उसके बारे में सुना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन क्या बूढ़ा था, नहीं, वो यंग एज का था। श्रीमद् भगवद गीता उसको कहाँ सुनाई गई थी, युद्ध के मैदान में सुनाया गया था। क्या वो शांत माहौल था, बिल्कुल नहीं। क्या वहां कंपटीशन नहीं थी, बिल्कुल थी। वहां जान का खतरा नहीं था, बिल्कुल जान का खतरा था। एक बड़ा युद्ध मैदान था, उस बड़े युद्ध मैदान में अर्जुन के एक यंग युवा इंटेलिजेंट बंदे को अध्यात्म की आवश्यकता पड़ी। मूर्खों के लिए मैं नहीं कहती कि अध्यात्म की उनको कोई जरूरत भी है। अध्यात्म की जरूरत किसको है, जो हाईली इंटेलिजेंट हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके जीवन का कोई एम है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा बेहतर अचीव करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई यंग एज में ही अध्यात्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हमको जानना है मैं क्या हूं। मैं क्या हूं जानने के लिए हम कुछ प्रायोगिक बातें करते हैं, ठीक है।
आप लोगों को ये तो पता है कि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसमें हम केला डालें और वो ब्लड निकाल के दे दे। ऐसी तो कोई मशीन नहीं है। लेकिन भगवान की बनाई मशीन देखिए, आप अपने आप को देखिए, आप केले खाइए, एप्पल खाइए और आप कुछ देर में चेक करिए आपके अंदर ब्लड बन जाएगा। तो वो मैकेनिज्म कैसे है? एक बिस्किट का पैकेट दीजिए तो ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है? तो हम जानना चाहते हैं अध्यात्म में कि मैं क्या हूं। तो सबसे पहले हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या नहीं हैं। तो हम क्या नहीं हैं, इसको जानने के लिए हम आपको एक बिस्किट से एग्जांपल देते हैं। जैसे ये एक बिस्किट है, ठीक है। अब ये बिस्किट आप देख रहे हैं, ये बिस्किट है। अब ये बताइए, ये बिस्किट मैं हूं? नहीं, है ना। ये बिस्किट अलग है, इसको देखने वाली मैं अलग हूं, इसको खाने वाली मैं अलग हूं। अब मैंने बिस्किट खा लिया, गया ये मेरे पाचन तंत्र में गया और उससे इसने पहले रस बनाया, फिर रक्त बनाया, फिर मांस, मज्जा और हमारी बॉडी बना दी। तो जब ये बिस्किट मैं नहीं हूं, तो इस बिस्किट से बना शरीर में कैसे हो सकती हूँ? हो सकती हूँ। जब मैं केले का फल या एप्पल मैं नहीं हूँ, सेव मैं नहीं हूँ, तो सेव को खाने से बने रस, रक्त, मांस, मज्जा से बना ये शरीर में कैसे हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। अच्छा, आप लोग एक काम करिए, अपने बचपन की फोटो देखिए। आप इतने छोटे थे, फिर बीच में आप कुछ हाइट के हुए, अभी आप इतने बड़े हो गए हैं। तो आपका जो शरीर बढ़ रहा है वो तो इन्हीं खाए पिए चीजों से तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है, आप ये समझ सकते हो कि भगवान ने हमारी सोल को ऐसा कपड़ा दिया है जो ऑटोमेटिक बढ़ता है। ये शरीर एक वस्त्र है। तो जैसे ये कपड़ा मैं नहीं हूं, मैंने इस कपड़े को धारण किया हुआ है, वैसे ये शरीर हम नहीं है, इस शरीर को हमने धारण किया हुआ है। तो पहला लॉजिक हमने ये क्लियर किया, मैं क्या हूं मैं, हमने ये पहला लॉजिक, पहला स्टेप्स क्लियर किया कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मेरा शरीर मेरी जानकारी में पहले छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। अभी मेरे घर में मैंने वृद्ध जनों को देखा है, धीरे धीरे उनका शरीर ढल रहा है। कुछ हमारे घर के पूर्वजों को देखा है, उन्होंने देह त्याग कर दिया और वो चले गए। हम बोलते हैं हमारे अमुक पूर्वज चले गए। जैसे सपोज मान के चलो मैं श्वेता चक्रवर्ती हूँ। अब श्वेता चक्रवर्ती की अगर डेथ हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरी बॉडी वहीं पर पड़ी रहेगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? ओहो, श्वेता चक्रवर्ती जी अब नहीं रहे। तो मतलब कोई इस शरीर में था जो अब नहीं। ऐसा ही होता है ना मृत्यु के बाद। तो लेकिन समस्या क्या है? लोग जो हैं, क्योंकि हम अपनी सोल को या किसी दूसरे की सोल को देख नहीं सकते, बोल तो रहे हैं कि श्वेता चक्रवर्ती अब नहीं रही, लेकिन मेरे मरने के बाद फोटो किसकी टांगेंगे? अब कोई चाहिए उनको माध्यम, तो टांगेंगे हमारे इस शरीर की फोटो, जबकि ये शरीर तो मैं नहीं हूं। अभी अगर मृत्यु के बाद होगा तो लोग कहेंगे ना, ये तो श्वेता चक्रवर्ती नहीं रही, लेकिन आप कह रहे हो अब वो नहीं रही, तो फिर आप फोटो किसकी टांग रहे हो? आप उनके शरीर की टांग रहे हो, जबकि वो शरीर तो वो थी ही नहीं, वो तो चली गई। ऐसे ही आप सबके अंदर कुछ एनर्जी है जिसको अंग्रेज बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी, मुस्लिम भाषा में बोलते हैं रूह, हिंदुस्तानी भाषा में बोलते हैं आत्मा। जो कुछ भी है, कुछ होता है जो इस शरीर में रहता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और उससे हमारी चीजें चलती हैं। जैसे बिजली है, बिजली से आपके घर में फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बिजली आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती। लेकिन चल सब सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान चल किससे रहे? उस बिजली से चल रहे हैं। तो एक चीज तो हमने क्लियर कर लिया है कि ये शरीर हम नहीं है। अगर सबको क्लियर हो गया है तो मैसेज में आप यस कर दीजिए, ठीक है।
हाँ, हमने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है, हम अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आप अपने मैसेज में डाल दीजिए कि हाँ आपको समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो भाई हम कहते हैं हमारा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। ठीक है, आज ना कोई कहेगा चल ना बाहर चलते हैं, तो हम कहते हैं हाँ आज मूड नहीं है। या फिर हम कहते हैं अरे यार आज ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो हमने एक चीज नोटिस किया कि शरीर तो हम नहीं है, लेकिन ये जो खाने की बात कर रहा है, ये जो स्वाद की बात कर रहा है, जिसका कभी टीवी देखने का मन करता है, जिसका कभी कुछ करने का मन करता है, यानी कोई है बीच में, लेयर बीच में है। हमारे शरीर और हमारे सोल के बीच में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं मन। मन जो है वो कहता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है। तो ये मन क्या चीज है? अब मैं क्या हूं तक पहुंचने के लिए आपने पहले स्टेप्स में तो ये क्लियर कर लिया कि हम शरीर नहीं है। तो भाई हम मन कैसे हैं? क्या हम मन हैं? अगर आप मन हैं तो आप ये तो बोलते नहीं कि मेरा मन कर रहा है। अब जैसे ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मेरा मोबाइल, यानी मोबाइल अलग चीज है, मेरा बोलने वाला अलग बंदा है। तो मोबाइल अलग, मेरा अलग, यानी दो अलग चीजें। मेरी पुस्तक, यानी मैं अलग, पुस्तक अलग। अब मुझे पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, यानी मेरा बोलने वाला अलग, मन बोलने वाला अलग। तो ना तो हम शरीर हैं, ना हम मन हैं। अब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज मान के चलो, एक बॉय एंड गर्ल्स एक दूसरे को लव करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मेमोरी चली गई। जब उनको होश आया तो उन्होंने पूछा मैं कौन हूं। क्या पूछेंगे सबसे पहले? मैं कौन हूं। यस नो आप चैट पे बोलते जाइए, ठीक है ना, इससे इंटरैक्टिव सेशन बनता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि मैं कौन हूं। इधर उधर देखेंगे, हम अपनी पहचान ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेमोरी थी जिसमें हमारा नाम रखा गया था, हमारी पहचान रखी गई थी, वो डिलीट हो गई, डेटा डिलीट हो गया। अब हमें हमारा नाम समझ में नहीं आ रहा, हमें हमारा डेटा नहीं मिल रहा। अब वो सामने अगर लड़की खड़ी रहेगी तो आप पहचान सकते हो? नहीं, लड़की भी नहीं पहचान में आएगी, लड़की को लड़का भी पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच की मेमोरी खत्म हो गई। मेमोरी, याददाश्त, अनुभूति, जो कुछ भी उनके मेमोरी कार्ड में था वो डिलीट हो गया। यानी आपका जो मोबाइल था उसमें कुछ गाने भरे हुए थे और आपको वो गाना सुनना होता था तो आपको अच्छा लगता था। अब वो मेमोरी कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया, अब मोबाइल है आपका, केवल मेमोरी कार्ड, जो डेटा आपका था, मेमोरी कार्ड था, वो डिलीट हो गया, वो फॉर्मेट हो गया किसी भी रीजन से। तो यानी हम जिंदा हैं लेकिन मन नहीं है जिसने प्रेम किया था, वो मन नहीं। अब अगर दो लोग सो रहे हैं और स्वप्न में हैं, तो उनकी दोनों की बॉडी एक दूसरे को नहीं पहचान सकती, बॉडी किसी दूसरी बॉडी से प्रेम नहीं कर सकती। तो प्रेम करने वाला मन है। मन क्या है? हमारी अनुभूतियों, हमारी इच्छाओं, हमारी विचारणाओं, हमारी धारणाओं से बना होता है। जैसे हमें संस्कार मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अब मन पे हम बात करते हैं कि मन कैसे काम करता है, मन में संस्कार कैसे जन्मते हैं। एक राजा था। राजा उसके पास गया, एक बढ़िया से गुरु जी के पास गया। उन्होंने देखा एक तोता था। तोता बोला आइए, प्रणाम प्रणाम महानुभाव, आपका स्वागत है। उसने गायत्री मंत्र बोले, सुंदर सुंदर शुभ मंत्र बोले, उनको आशीर्वाद दिया और बैठने को कहा। इतने में गुरु जी आए। राजा को वो तोता इतना अच्छा लगा कि राजा ने कहा कि गुरुवर अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे ये तोता चाहिए। तो ऋषि ने दे दिया वो तोता। वो तोता लेके गया। अब
राजा ने कहा सभी लोगों को कि ध्यान रखना, इस तोते की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सबसे प्यारा तोता है। रोज सुबह मंत्र बोलकर वो तोता राजा को जगाता। अब क्या हुआ, गलती से एक दिन दरवाजा खुला रह गया और एक चोर आया। उसने देखा, उसने बाकी सामान चोरी की, साथ में उसने वो राजा का तोता भी चुरा लिया। अब मंत्री परेशान, सब परेशान हो गए। बोले तोता तो बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले तो एक तोता ला के रखो, वरना हम लोगों की जान की खैर नहीं। तो वो लोग भागे भागे गए। उस तोते की एक क्वालिटी थी कि उसके गले में एक अजीब तरीके का निशान था, तो इसलिए उसको पहचानना अलग से आसान था। तो उन्होंने देखा, ढूंढा मार्केट में, बोले चोर कहीं तो बेचेगा। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया जहां बिक रही थी वहां पर वो वैसा ही तोता था। उन्होंने फटाफट खरीदा, उस तोते को पिंजड़े में वैसे ही डाला और सेट कर दिया, और साथ में खोजबीन भी जारी कर दी कि अगर चोर कहाँ गया, कैसे, चोर के बारे में भी पता लगाना शुरू कर दिया। अब राजा सुबह उठा तो जो पहला वाला तोता था वो बोलता था, महानुभाव उठिए, दिन की सुबह हो गई है, सूर्य भगवान आ गए हैं, गायत्री मंत्र आपका कल्याण हो। और जो दूसरा तोता था उसने कहा, अबे उठ, चोरी का समय हो गया है। राजा ने कहा, अरे अबे उठ, चोरी का समय हो गया है, लतखोर कहीं का, उठ। राजा ने कहा कि मुझे गाली देने, इस तोते को क्या हो गया। उसने गुस्से के मारे, सुबह सुबह गुस्से के मारे उसने मंत्री को बुलाया और बोले इसको फांसी दे दो। बोले बताओ मेरा वाला तोता कहाँ गया, ये मेरा तोता नहीं है, ये मेरा तोता कहाँ। बोले महाराज चोरी हो गई थी, हम पता कर रहे हैं, हम पता करके लाते हैं। इतने में वो चोर भी पकड़ा गया और वो तोता भी आ गया। अब उस तोते, जो पहला तोता था उसने दूसरे तोते को देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो मेरा जुड़वा भाई है। लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि आज तो उसको फांसी लगने वाली है तोते को, तो उसने कहा कि महाराज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप इस तोते को मुक्त कर दीजिए। राजा ने कहा नहीं, इसने मेरा दिमाग खराब किया, इसने मुझे बहुत बड़ी गंदी गंदी गालियां दी सुबह। तो और उसने कहा, बताया, तोते ने बताया कि महाराज हम और ये एक ही माता के पुत्र हैं, लेकिन मुझे एक, हम दोनों को एक बहेली ने पकड़ लिया था और हमें बेच दिया। मुझे उस साधु ने खरीद लिया और इसे एक समुद्री लुटेरों ने खरीद लिया। अब ये जो जहां, जिस भावना में जो जहां पला, उसके अंदर जैसे विचार आसपास के माहौल में उसके मालिक ने उन्हें दिए, वे हमारे संस्कार में जम गए। मुझे शुभ संस्कार मिले तो मेरे में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, इसको अशुभ संस्कार मिले हैं तो इसके अंदर अशुभता है। आप अगर मेहनत करेंगे और इसके अंदर अच्छे विचारों का, आप इसे 3 महीने किसी अच्छे उसी साधु के पास भेज दीजिए, या किसी भी अच्छे साधु के मंत्री के पास भेज दीजिए, और रोज इसको अच्छे विचारों का फीडबैक दे, स्वाध्याय कराए, तो यह भी बदल जाएगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने वैसा किया और वो बदल गया। यही हाल हमारे अंदर भी है। हमारा मन कैसे बना है, जैसे कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, दोनों की पसंद नापसंद किस पे डिपेंड करती है। वो तो जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका मेमोरी कार्ड तो खाली था मन का, उसके मेमोरी कार्ड को किसने भरा, उसके माता पिता ने भरा, उसके आसपास के समाज ने भरा। जैसे जैसे संस्कार उनके अंदर डालते गए वैसा वैसा वो बंदा बनता चला गया। ठीक है, तो वो चीजें उसके अंदर घटती चली गई। जैसे विचार बोएंगे, भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, भाई जैसी जैसी चीजें हमने बोना शुरू किया वैसा वैसा उसके अंदर परिवर्तन हो गया। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि मन का निर्माण कैसे होता है ना। मन का निर्माण होता है कि हमें बचपन से लेके अभी तक किस प्रकार के विचारों का खाना मिला है। अब आप देखो कि अगर मैं रोज स्वास्थ्यकर भोजन करूंगी, जैसे सपोज मान के चलो मेरे भोजन में फल है, हरी सब्जियां हैं और अनाज है, ये सारी चीजें खाऊंगी तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, चेहरे पर ग्लो रहेगा और मेरे अंदर ऊर्जा रहेगी, है ना। लेकिन अगर मुझे ये खाना ना मिले, मुझे सूखी ब्रेड मिले,
मुझे रूखा सूखा अन्न मिले तो क्या होगा, शरीर को पोषण का शिकार हो जाएगा, चेहरा ढल जाएगा, उम्र से पहले बूढ़े लगने लग जाएंगे। तो यानी अन्न से हमारा तन बन रहा है, ठीक है। इसी तरह विचार के भोजन से हमारा मन बनता है। तो अगर मुझे बचपन से अच्छे अच्छे विचारों का भोजन मिला है, मैंने खुद स्वाध्याय किया है, मैंने सत्संग किया है, जैसे हम अभी आपके साथ ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुने हैं, सत्संग किया है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक अच्छे विचारों का भोजन कर रहे हैं। जब आप अच्छे विचारों का भोजन करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो आपको जब स्वास्थ्यकर और पुष्टिकर विचार मिलेंगे तो आपका स्वास्थ्यकर पुष्टिकर मन बनेगा, अच्छा मन बनेगा। जैसे आप विचार नित्य अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, विचारों का मन को भोजन कराएंगे, वैसे ही आपका मन बनने लगेगा। अब थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, अब इसको एक प्रयोग से देखिए। एक दिन क्या करिए, आप दो दो चीज अपने मन की ट्रेनिंग के लिए आप 2 दिन निकाल लीजिए। एक दिन क्या करिए, आप अपने घर में बैठ के टीवी में बहुत गंदा गंदा घटिया घटिया सामान देखिए, ठीक है। अब जब आप रात को सोएंगे तो आप अपने मन पर नजर रखिए कि आपका मन क्या सोच रहा है, आपकी भावनाएं कहाँ जा रही हैं, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। आपका दिमाग आपको एक पजल दिखेगा, एक आपके अंदर ना एक भारीपन दिखेगा, आपको एक अजीब सी अशांति, अतृप्ति, एक झुंझलाहट दिखेगी, ठीक है। एक दिन आप ये प्रयोग करके देख लीजिए, मतलब आपने उस दिन अपने मन को गंदे विचारों का भोजन कराया। अब आप दूसरे दिन देख लीजिए, दूसरे दिन आप क्या करिए कि आप सुबह उठिए, सुबह बिस्तर पर उठते ही आप भगवान को धन्यवाद बोलिए कि भगवान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चलने, सुनने, बोलने की शक्ति दी है, हमारा एक सुंदर शरीर दिया है, हमें सोचने की शक्ति दी है, हमें समस्त मनुष्यों से श्रेष्ठ बनाया है। हमने अपने अंदर सबसे पहले शुभ विचारों को बिस्तर पे उठते ही एक्टिवेट कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, अब देखो, सभी मनुष्यों के अंदर कुछ अच्छा और कुछ बुरा, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो सिस्टम होता ही है। जैसे किसी के जीवन में कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ खालीपन होगा, कुछ भरापन होगा, कुछ खालीपन होगा, कुछ भरापन होगा। तो मैं एक आधी गिलास का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब सुबह जिस दिन आपने आपने अपने दिन को बुरा बनाना है, उस दिन आपको क्या करना है, बुरा बनाने के लिए आपको आपके जीवन में क्या नहीं है, मतलब जैसे सपोज मान के चलो, आपको बहुत बढ़िया फैसिलिटी चाहिए थी पढ़ने के लिए आपके पास टेबल नहीं है अच्छी सी जो आप चाहते हो। तो आप क्या करेंगे कि अपनी लाइफ के खाली पार्ट को देखिए। दिन की शुरुआत खाली पार्ट से करेंगे, दिन भर घटिया घटिया विचार देखेंगे, घटिया घटिया टीवी देखिए, रात तक आपका मन आपको पागल के चरम लेवल पर लेके चला जाएगा। अब जिस दिन आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन को अच्छा प्रोग्राम करना है, क्योंकि भगवान परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य के जीवन की सफलता उसके खुद के पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। मनुष्य जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकता है। तो अब आप बात करते हैं दूसरे दिन के प्रयोग की, कि आज मुझे अपना दिन जो है बहुत अच्छा करना है, मुझे ऊर्जावान रहना है, मेरे मन को अच्छे विचारों का भोजन कराना है। तो सुबह उठ के हमने क्या देखा कि हमारे जीवन में क्या है, हम वो चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि जो हमारे जीवन में नहीं है। सुबह उठकर हम चेक करेंगे कि कितने सारे लोग चल नहीं पाते, मैं चल लेता हूं, इसलिए भगवान को धन्यवाद। कितने सारे लोगों के हाथ नहीं है, मेरे पास हाथ है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद। मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, इसके लिए भगवान को धन्यवाद।
शुभ विचार बोल के अपने दिमाग को एक्टिवेट करके भगवान को धन्यवाद देके गायत्री मंत्र बोलकर आपने बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है उस प्राणवान दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो यहाँ पे हमने कहा कि हे भगवान हमें अपने जैसा बना लो, यानी हम भी प्राणवान बन जाएं, हम भी दुख दूर करने वाले बन जाएं, हम भी आत्मीयता इतना विस्तार करें, इतने लोगों की सेवा करें कि हम दूसरों के लिए देवता बन जाएं, प्राण बांटे, उत्साह बांटे, उमंग बांटे और हम भी आपकी तरह दुख नाशक बने, सुख स्वरूप बने, श्रेष्ठ बने, तेजस्वी बने और आपके जैसे गुणों को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। अब पिता का जो पिता जैसा पुत्र तो बन ही सकता है, उस परमात्मा की तरह हमारे अंदर समस्त गुण है। हम भी तो एक तरह से आप ये मान के चलो ना कि परमात्मा अगर समुद्र है तो उसी का जल एक बोतल, हमारा जो शरीर है एक बोतल मान लो, उसमें जो आत्म तत्व भरा है वो तो उसी परमात्मा का है ना। तो जो शक्तियां परमात्मा के पास है, समस्त शक्तियां बीज रूप में हमारे पास है, तो हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप सुबह उठ गए, धरती माता को प्रणाम किया, अब आप जो भी आपको चाय नाश्ता पानी जो भी आपको करना है, उसके बाद जब भी आपको समय मिलता है तो आप नहाने जाइए। नहाने के बाद आप ओम ह्रीं गंगाय ओम ह्रीं स्वाहा, गंगा मैया का आप ध्यान कर लीजिए कि हे गंगा माता हमें अंदर बाहर पवित्र करिए। अब यहाँ हम अपने मन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सकारात्मक तरीके से। हमने अच्छे से नहा लिया, उसके बाद हम भगवान के पास पूजा करने गए, थोड़ा हमने जप किया, थोड़ा हमने सूर्य भगवान का ध्यान किया। अब ध्यान से हमारे अंदर कैसे प्रोग्रामिंग होती है? अब भाई हमने बताया ना कि जैसे हमने फल खाया तो हमारे बॉडी में ब्लड बन रहा है, मांस बन रहा है, मज्जा बन रहा है, हड्डी बन रही है, सब कुछ बन रहा है। तो वैसे ही हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग के लिए हमारा स्ट्रांग मन, इंटेलिजेंट मन, बुद्धिमान मन कैसे बनेगा? तो हमने क्या किया कि हमने ध्यान किया। ध्यान का एक हमने पिछले वीडियो में भी एक कहानी सुनाई थी, वो भी अभी मैं आप रिपीट कर देती हूँ कि उस कहानी में हमने ये बताया था कि एक बार मेडिटेशन के बेनिफिट जानने के लिए एक डॉक्टर था, उसने कहा कि ये लोगों के अंदर जो मेडिटेट करने की भावना है वो मेडिसिन से बेस्ट कैसे है। अगर हम किसी के दिमाग को ये ध्यानस्थ करा दें तो क्या उनके इलाज के दौरान उनको फायदा होगा या नहीं होगा? तो क्या होता है, ऑपरेशन के बाद ना बहुत दर्द होता है। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मुझे पता है, तो वहां पर बहुत पेन होता है और हालांकि कितना भी पेन किलर दिया जाता है, पेन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर भी दर्द बहुत होता है। तो उन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप, सेम ऑपरेशन के दो ग्रुप अलग कर लिए। एक ग्रुप वालों को बोला गया कि आप एक काम करिए कि ऑपरेशन से पहले उन्हें कहा गया कि आप सूर्य भगवान का ध्यान करिए, आप भावना करिए कि आपके अंदर जो शरीर है वो पहले से ही ऊर्जा का पूरा पुंज स्टोर हो चुका है। अब आपके शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, आपकी आत्मा तो मुक्त है, उसको कोई दर्द नहीं होता, मन को कोई दर्द नहीं होता, जो दर्द है वो शरीर लेवल पे। तो अगर आप अपने शरीर से अपना ध्यान हटा लेंगे तो आपको दर्द कम होगा। उन लोगों ने वैसा ही किया। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये मेडिसिन है आपको हम दे रहे हैं, ये सारी मेडिसिन में आप अपने जो भी आप धर्म मानते हैं, जैसे अगर आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो आप गायत्री मंत्र जपिए और भावना कीजिए इसमें परमात्मा वह शक्ति प्रदान कर रहा है, ब्रह्मांड की वह ऊर्जा प्रदान हो रही है जो इन औषधियों को आपके शरीर में फास्ट रिएक्ट करा रही है और आपका शरीर इन औषधियों को एक्सेप्ट कर रहा है और आप जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। इस सारी प्रोसेस से उनको गुजारा गया। और जब वो बेड पर लेटते तो उनसे कहा जाता कि आप ध्यान कीजिए, तो वो वैसा ही करने लग गए। अब उन्होंने पाया कि जो मेडिटेशन के साथ मेडिकेशन कर रहे थे, यानी ऑपरेशन और ध्यान दोनों के साथ जो इलाज हुआ, उसके मरीज जल्दी स्वस्थ हुए, उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी। हालांकि ब्लड तो ऑपरेशन में दोनों का इक्वल ही निकला, मगर वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए। तब उन्होंने देखा कि जिन्होंने मेडिटेशन किया था
जिन्होंने प्रेयर्स की थी, उनके अंदर जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज हुए, और जिन्होंने उनके बॉडी को उस मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्सिव बना दिया और वो जल्दी स्वस्थ हो गए। एक रिसर्च हुआ है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यहाँ पे एम्स में, जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप को गायत्री मंत्र जप करवाया था। एक ग्रुप को गायत्री मंत्र जप करवाया था, एक को नहीं करवाया था। उन्होंने पाया कि जिस ग्रुप ने गायत्री मंत्र जपा तो उनके अंदर इतने अच्छे हार्मोन्स जनरेट हुए कि उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है, जो एकाग्रता है, वो बढ़ गई और साथ में उनका शरीर भी स्वस्थ हुआ। ऐसे ही जो आपका ध्यान पर कई सारे रिसर्च हुई, तो उसमें पाया गया कि हमारे जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हम सभी के अंदर जो है डबल थॉट्स के युद्ध होते रहते हैं। यानी आपको कोई डिसीजन लेना है, एक मन कहेगा यार कर ले, एक मन कहेगा नहीं कर, एक मन कहेगा ऐसे, एक मन कहेगा वैसे। मतलब आपके अंदर खींचातान मची रहती है, आप निरंतर एक युद्ध में चलते हैं। तो युद्ध जहां होगा तो वहां तो ऊर्जा खर्च होगी ना, तो आपके अंदर निरंतर विस्फोट होता रहता है, थॉट्स का युद्ध चलता रहता है, इसलिए आप हमेशा शक्ति कमजोरी महसूस करते हैं। आप देखिए, जिस दिन आप बहुत ज्यादा मन ही मन भीतर विचारों से अपने युद्ध करेंगे तो आपको बड़ी थकान सी महसूस होगी। तो उन्होंने पाया कि जो ध्यान करते हैं उनके अंदर जब उन दोनों ब्रेन स्कैन किया गया, उनका ईईजी किया गया, तो पाया गया कि उनके जो ब्रेन हैं उनमें जिन्होंने मेडिटेशन किया, उनके ब्रेन बहुत हद तक लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का संतुलन बेहतर हुआ, उनको उनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ और उनके अंदर बेहतरीन सोचने समझने और करने की क्षमता विकसित हुई। तो इसी तरह आपको जो दूसरे दिन का प्रयोग करना है, उस दिन आपको सूर्य का ध्यान करना है और सूर्य के से अपने अंदर ऊर्जा का संचार कराना है। आप नींबू का ध्यान करिए, बहुत हद तक आप थोड़ी देर तक कंटिन्यू नींबू का ध्यान करते हैं तो आपके अंदर जो नींबू को पचाने के लिए जो लार चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उस नींबू को ग्रास्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे सपोज मान के चलो मैं बात करती हूँ, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग गोलगप्पे खाते हैं, मैं आपसे बोलती हूँ कि देखो मैंने ये गोलगप्पे लिया है। अब मैंने कुछ लिया नहीं, आप देखो गोलगप्पे लिया है, इसमें पानी डाला, इसमें थोड़ा मसाला डाला, इसमें सारी चीजें डाली। अब जैसे ही हम इस प्रोसेस को केवल इमेजिन करेंगे, आप विश्वास मानिए कि आपके अंदर इस गोलगप्पे को पचाने के लिए मुंह में लार आ जाएगा, अंदर आपके बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, कैच करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगी कि इस गोलगप्पे को खाने के लिए पचाना है। इसी तरह आप नींबू का ध्यान करते हैं तो आपके अंदर नींबू का, अगर मैं आपकी नाक बंद कर दूं और आपको पता ना हो कि आप नींबू खा रहे हैं, तो आपको केवल जीभ पर मैं नींबू का रस डालूं तो बिना सूंघे बिना नींबू को जाने आपको वो नींबू एक कड़वा स्वाद दिखेगा, उसमें खटास महसूस नहीं होगी। इसीलिए लोग हमारे देश में कहते हैं ना भाई, खाते समय मन सही रखो, यानी अन्न से भी मन बनता है। मनोदशा अगर खाते समय आपकी सही नहीं है तो आप कितना भी हेल्दी खाना खा रहे हैं आपको नहीं पचेगा। अगर आपकी मनोदशा अच्छी है तो आप सिंपल दूध रोटी खा रहे हैं तो भी आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। ये मन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हमने दूसरे दिन देखा कि हमने सुबह भगवान को धन्यवाद दिया, पूजा किया, अच्छे से नहाया, फिर हमने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छे अच्छे यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लिए, अपना दिनचर्या जो भी काम करना था हमने किया। रात को सोते समय हमने भगवान को धन्यवाद दिया और 5 लाइन, सिर्फ 5 लाइन गायत्री मंत्र लिखकर 2 से 3 श्लोक भगवत गीता के पढ़कर और भगवान को धन्यवाद देकर हम सोए। अब जो दूसरा दिन था, उस दिन जो आप सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में इतनी उत्साह, उमंग और ऊर्जा है, आपके कंसंट्रेशन इतना बेहतर है कि आपका मन बड़ा हल्का लगेगा, आप कुछ भी काम करने के लिए एक्टिवेट हो।
लेकिन जो आपको मैंने पहले दिन का कहा था कि अगर आप पूरे निगेटिव दिनचर्या के साथ रहते हैं तो सुबह आपसे उठा नहीं जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे शरीर पे बिस्तर से चिपक गया है, कोई उसको जबरन उठा रहा है, आप जबरन उठ के ब्रश करने जा रहे हो, मतलब एक जबरदस्ती का दिनचर्या चलती है। तो ये मन की सारी प्रोसेस आपने की, आपने मन को भोजन दिया। किसका भोजन दिया? विचारों का भोजन दिया। अब आते हैं हम मन पे। मन से अब हम आते हैं आत्मा पे। ठीक है, हम शरीर को तो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो शरीर तो हमारे लिए आसान है पहचानना। मन को तो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन मन को हम अनुभूत कर पाते हैं। मतलब अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा मन कैसे सोचता है, मन क्या काम कर रहा है, मन को कैसे सोचवाना है, मन को किस दिशा में लेके जाना है। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो मन को हम इंजीनियरिंग में कैसे मोड़ सकते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो मन को हम डॉक्टर की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। मतलब आप बहुत सारी प्रोसेस कर सकते हैं। अब आता है कि हम आत्मा से कैसे जुड़े। आत्मा को जानने के लिए मन को तो चलो एक बार आप अनुभूत कर लें, अब आत्मा को कैसे जानेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सब लोग कहते हैं भाई आत्मा होती तो है, लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते, हम आत्मा को अनुभूत नहीं कर पाते। इतना सबको पता है कि भैया अगर मान लो कोई पशु मर गया तो आप उसकी सांस चेक करके बता देते हैं कि भैया इसमें धड़कन नहीं चल रही, इसमें ये नहीं चल रहा, या नहीं ये मर गया। अब आपने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन आप बता सकते हैं पशु मर गया। आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, लेकिन आप बता सकते हैं अगर लाइट चली गई, लाइट पंखा सब बंद हो गया, बिजली नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि भाई बिजली नहीं है। बिजली है और नहीं है ये तो आप बता सकते हैं। आत्मा किसी के शरीर में है या नहीं है ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन आत्मा हमारे शरीर में कहाँ है, हम अपनी आत्मा को कैसे जानेंगे, ये हम नहीं जान पाते। तो हमने क्या किया, अभी रिवर्स इंजीनियरिंग में हमने किया कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम आत्मा है, हम वह ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बाहर से भीतर की ओर यात्रा करनी है। हमारा जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है वो अंदर से बाहर की ओर है, यानी बाहर की इंफॉर्मेशन है, बाहर बाहर बाहर, सब कुछ बाहर ही है। हम सुख सुविधा भी कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर किसी का मन खराब है तो आप उसको जितनी भी फैसिलिटी दे दीजिए वो एंजॉय नहीं कर सकता। सुविधाएं भी तभी आपको अच्छी लगती हैं जब आपका मन अच्छा। अगर आपके पास 56 भोग हैं तो भी आपको तभी पसंद आएंगे जब आपका मूड अच्छा हो, मन अच्छा हो। मन भी अच्छा है, आपको सारी चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन आपके अंदर ना, आपने देखा होगा कि सेम उम्र के युवा होते हैं। आजकल के आप युवा देखिए, कुछ युवा आपको दिखेंगे कि बहुत एनर्जेटिक लगते हैं, लगता है कि हाँ भाई यंग है। कुछ लोग लगते हैं जैसे उम्र तो युवा की है, ठीक है, मेडिकली युवा है, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो 80 साल से बूढ़े से भी गए गुजरे होते हैं। वो किसी काम के नहीं होते, उनके अंदर ऊर्जा नहीं दिखती, उनके चेहरे पे कोई ओज नहीं दिखता, कोई चमक नहीं दिखती, उनके अंदर कोई उत्साह उमंग नहीं होता, कुछ कर गुजरने की चाह नहीं होती। उनके पास सुबह ये प्लान ही नहीं होता कि आज उन्हें क्या करना है। युवा तो वो है ना जिसके पास कुछ प्लान हो, प्लान ऑफ एक्शन हो, कुछ करना है, कुछ कर गुजारना है। अगर जो बिस्तर पे पड़ा पड़ा आलस में समय बिताए, जो अपनी मोबाइल में पूरा टाइम वेस्ट कर दे, जिसको नहीं पता कि समय को कहाँ बोना है, समय को कहाँ उपयोग करना है, अगर उसको यही नहीं पता तो युवा कैसे कहलाएगा? वो तो वृद्ध और बीमार से भी गया गुजरा कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बंदे, कोई भी युवा जो कुछ कर गुजरना चाहता है उसकी पावर को त्रिगुना कैसे करें, 3 गुना पावर कैसे करें। अब सपोज मान के चलो कोई रेस है, ठीक है, आपको रेस करना है, आपने खूब अभ्यास किया, शरीर को बिल्कुल अच्छे से अभ्यस्त कर दिया है। अब आप उस रेस में शरीर स्वस्थ है, लेकिन जिस दिन आपका रेस है उस दिन सुबह सुबह बुखार हो जाए तो क्या आप रेस में जीत पाएंगे?
नहीं। कितना भी आपने अभ्यास किया, लेकिन जिस दिन रेस है उस दिन आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शरीर स्वस्थ है, अभ्यास भी अच्छा है, लेकिन सुबह सुबह आपको किसी ने आके आपका मूड खराब कर दिया, मम्मी ने खराब कर दिया, पापा ने खराब कर दिया, किसी ने आपको हतोत्साहित वाले वाक्य बोल दिए, अरे तू तो नहीं दिख सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, और आप क्या करें, डिप्रेशन में चले गए। अब आपने दौड़ा अच्छा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका शरीर स्वस्थ है, लेकिन अब मन अस्वस्थ है, मन डिप्रेस्ड है, तो क्या आप दौड़ जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, तब भी दिक्कत है। यानी शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी स्वस्थ होना चाहिए। अब तीसरी चीज आती है, क्या आत्मविश्वास है, खुद में विश्वास है कि मैं इस दौड़ पे अपना बेहतरीन प्रयत्न कर सकता हूँ, कहीं अंदर भय तो नहीं है, स्वयं के वजूद पे, अस्तित्व पे, उस परमात्मा पे विश्वास है। अगर स्वयं के अस्तित्व पर, वजूद पर वह विश्वास नहीं है, तो भी आप रेस नहीं जीत पाएंगे। तो अगर आपको जिंदगी की रेस जीतनी है, या आपको अपनी जिंदगी में कहीं पर भी सफलता चाहिए, तो आपकी तीनों लेयर परफेक्ट काम करनी चाहिए, आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा। तो अपनी आत्मा को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या हैं, और अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी पुस्तक है गुरुदेव की, कभी भी टाइम मिले तो पढ़िएगा, इसका नाम है मानवीय विद्युत के चमत्कार। अब आप लोगों ने देखा होगा, भगवान की फोटो देखते हैं तो आप पीछे एक ऑरा देखते हैं ना, ऐसे ही आजकल क्रिलियन फोटोग्राफी भी आ गई है कि आपके अंदर आप किस तरह के आप व्यक्ति हैं और किस तरह की ऊर्जा आप रेडिएट कर रहे हैं, वो ऊर्जा आपको पीछे से देख के बता देता है, बता देगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा रेडिएट करता है हमारे अंदर की, जो हमारी आत्मा होती है, हमारे जो आत्मा के संकल्प शक्ति। अब आत्मा को भोजन कहाँ से देंगे? आपको मैंने बता दिया, शरीर को तो आप भोजन देंगे उससे, अन्न से, फल से, सब्जी से। मन को आप शक्ति दे रहे हैं किससे? अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, अच्छी सोच से। लेकिन अपनी आत्मा को आप बल कहाँ से देंगे? आत्मा को आपको बल देना है तो आपको संकल्प शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। विल पावर, संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी? उसके आपको छोटे छोटे प्रयोग करने पे। आप लोगों ने देखा होगा ना, हिंदुओं में सप्ताह में एक दिन व्रत का नियम है, आप लोगों ने सुना है? यस, कमेंट करके बताइए। ठीक है, सुना है ना कि हाँ ये लोग व्रत करते हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं करती हैं, बड़े करते हैं, और कई सारे छोटे छोटे चीज, पूजा जब भी होती है ना, तो एक संकल्प करवाया जाता है, हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं, फिर पूजा शुरू करते हैं, व्रत करते हैं। तो ये जो व्रत और ये जो पूजा के पीछे बीच के साथ में संकल्प होता है, ये संकल्प आपकी आत्मा को शक्ति देता है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अब हम अपनी आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए ये जो संकल्प बल है, ये जो आत्म बल है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ विधियां बताई। एक तो जब आप चैंटिंग करते हैं, मंत्र को बार बार जपते हैं। अब हाथ आप लोग देखिए, आपके हाथ में गर्म है, छुइए, टच करिए, गर्म नहीं है ना? अब आप इसको रगड़िए तेजी से, काफी तेजी से रगड़िए, और अब टच करिए, हाथ गर्म है। तो इस दोनों हाथों के बीच में ये गर्मी कहां से है? यानी दो ऑब्जेक्ट के आपस में रगड़ने से ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब आप टरबाइन देखते हैं, जोर से टरबाइन घूमता है, तब पानी उस पर पड़ता है और विद्युत बनती है। तो ये जो रगड़ है, जब ये दो स्थूल ऑब्जेक्ट में ऊर्जा प्रदान कर सकता है, तो ये रगड़ जब शब्दों की होती है तो भी ये ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे आपने गायत्री मंत्र कंटिन्यू चैंटिंग की। अब टाइपराइटर में जब आप टाइप करते हो तो क्या होता है, जो भी A B C D टाइप करते हो तो सामने वाले उस पर वो
कांटे उस पर टिक टिक करके वही शब्द प्रिंट करते जाते हैं। वैसे ही हमारे मुंह में होता है अग्नि चक्र। जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो बार बार घर्षण पे, बार बार उन चीज जो हमारी उपत्तिकाएं हैं, जो हमारे अंदर के सूक्ष्म केंद्र हैं, बार बार उन पर ये ध्वनियां पड़ती हैं गायत्री मंत्र की 24। तो वो क्या करती हैं, हमारे 24 ऊर्जा केंद्रों को जगाती हैं। स्थूल नर्व सिस्टम तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही हमारा एक होता है सूक्ष्म नर्व सिस्टम, जिसको हम कहते हैं नाड़ियां, जिसके अंदर प्राण बहता है। जैसे हमारे जो नर्व्स हैं, इसमें हमारे रक्त प्रवाहित होता है, उसके साथ में ऑक्सीजन जाती है, हमारी बॉडी को सप्लाई होती है। वैसे ही जो प्राण है हमारे अंदर का, जो हमारी आत्मा से प्रवाहित होता है, वो प्राण जो है वो नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुंचता है। अब आपने कभी किसी पैरालिसिस अटैक के व्यक्ति को देखा होगा कि उसका एक पार्ट अगर आप फिजिकली चेक करोगे तो उसमें ब्लड भी होगा, उसमें सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वाला पार्ट उसके नियंत्रण में नहीं है, उसका नियंत्रण उस जगह से हट गया। तो अगर हम उस पर बात करते हैं, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में बात कहते हैं, तो हम कहते हैं कि उस अंग तक जो नाड़ियां थी, जो प्राण प्रवाह की नाड़ियां थी, वो ब्लॉक हो गई। जैसे हार्ट की ब्लॉकेज के लिए कहते हैं ना, नसों में ब्लड क्लॉट हो गया है, वैसे सूक्ष्म नाड़ियों में जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो अंग प्रभावित हो जाता है और वो रोगी हो जाता है। तो प्राण चिकित्सा वाले क्या करते हैं, प्राणिक हीलिंग वाले क्या करते हैं कि वो नाड़ियों को साफ करते हैं। जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं तो उन नाड़ियों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो चक्रास आपने सुने होंगे, चक्र की बात सुने होंगे कि हमारे अंदर षट चक्र होते हैं, तो षट तो मेन चक्र होते हैं, वैसे वो बहुत सारे चक्र होते हैं। तो चक्र कैसे बनते हैं, जब एक नाड़ी दूसरी नाड़ी को क्रॉस करती है, जहां जहां भी क्रॉस होती हैं, वहां वहां दो नाड़ियां जहां भी टच करती हैं, वो चक्र बनते हैं। और नाड़ियां शरीर से बाहर भी फैली होती हैं, कम से कम यहाँ तक, एक बीता बाहर तक, यहाँ तक हमारी नाड़ियां शरीर से बाहर फैली हुई हैं। आपको स्पर्श कर टेस्टिंग करनी है कि हाँ भाई हमारे शरीर के बाहर भी कुछ है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी दूर से अपने हाथ अपने मस्तिष्क पे ऐसे उंगली करिए, आपको स्पर्श होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टच कर रहे हो। आप इसको रगड़ो और दो उंगलियों के बीच में अगर आप जगह भी छोड़ोगे तो आपको लगेगा जैसे ये स्पर्श कर रखा है, आपने टच कर रखा है। ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर दूर से हाथ करिए, बिल्कुल उसको पता चल जाएगा कि आप उसको टच करें। क्यों? क्योंकि आपके बाहर की जो नाड़ियां हैं वो भी स्पर्श करती हैं, उसको भी हमारी बॉडी फील करती है, बिना फिजिकल स्थूल टच के भी। तो हमारा प्राण जो है वो शरीर के बाहर भी फैला होता है, उनकी ऊर्जा उस जिसको आप फील कर सकते हैं। तो जब आप गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं और बार बार वो मंत्र शब्द आपस में रगड़ खाते हैं, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म के हिसाब से, वो आपके अंदर एक ऊर्जा प्रदान करते हैं और वो प्राण आपकी आत्मा में जाता है और आपकी आत्मा को भोजन मिलता है और एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, एक तो ये शक्ति हो गई। दूसरा, आपने सूर्य का ध्यान किया, तो सूर्य का ध्यान किया तो आपके अंदर सूर्य की एनर्जी आ गई। अब ध्यान पे एक और आपको एक कहानी सुनाते हैं, इस कहानी में एक प्रैक्टिकल सुनाते हैं। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, तो मैं आपको साइकोलॉजी के कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति था जिसको प्रयोग करना था, तो उसने सोचा कि जिसको फांसी लगी हो उसी को हम प्रयोग के लिए लें, भाई अगर वो मर वर जाए तो फिर कोई दिक्कत ना हो। वो गया और उसने जेलर से बात करी, कोर्ट से परमिशन ली और एक कैदी मिल गया। कैदी को बोला गया, देखो भाई अगर तुमको फांसी होती, पहले गले की हड्डी टूटती, तुम्हारी जीभ बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, तुम तड़फोगे तब जाके मरोगे। इससे अच्छा है हम तुम्हें कोबरा नाग डसा देते हैं, वो सुई की तरह चुभेगा और बस हमारा प्रयोग भी हो जाएगा, तुम 1 घंटे के अंदर आराम से मर जाओगे। बोले ठीक है, हमें क्या करना है, मरना तो है ही, क्या ऐसे मरो चाहे वैसे मरो, कम तकलीफ में मरेगा तो उत्तम बात है। बोले ठीक है। उन्हें
उनको उस व्यक्ति को उन लोगों ने कोबरा नाग दिखाया और कोबरा नाग के बारे में बताया कि इतना जहरीला है और ये काटता है, तो वीडियोस दिखाए कुछ कि ये काटेगा तो शरीर पर ऐसे असर करेगा और व्यक्ति ऐसे मर जाएगा। तो सारे स्टेप्स उसको समझाए। उसके बाद उस बंदे को खड़ा कर दिया गया, 8-10 लोग आ गए, वैज्ञानिक लोग वहां पे, साइंटिस्ट लोग खड़े हो गए और बोले देखो अब क्योंकि हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि तुम हमारे रिसर्च में डिस्टरबेंस उत्पन्न करो, इसलिए हम तुम्हारी आंख में पट्टी बांधने जा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है बांध दो भाई। आंख में पट्टी बांध दी गई। अब असली नाग को हटा दिया गया और एक नकली नाग ले लिया गया और उसके मुंह पे प्लास्टिक की 2 वो डाल दी गई पिन और उसके हाथ में टच करा दिया गया। बस चुभोया भी नहीं गया, बस मात्र हल्का सा टच कराया गया। बोले और सांप ने काट लिया। अब सब लोग बोलने लगे ओ सांप ने काट लिया, अब इसके जहर चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है। अब उसने कहा कि भाई अब पैर में कटवाया था तो बोले पैर से अब इसके घुटने तक पहुंच गया है, अरे घुटना नीला हो गया, इसका पैर नीला हो गया, अरे ये तो कमर से ऊपर चढ़ रहा है, अरे अभी तो ये इसमें पहुंचने वाला, अब हार्ट तक पहुंचने वाला है, ऐसे सिर पे पहुंचने वाला, अभी मर गया। चूंकि उसको उन लोगों ने नाग की डॉक्यूमेंट्री इतनी दिखाई थी, इतने सारे उसके बारे में बताया था, उसके दिमाग में नाग के, कोबरा नाग के जहर के बारे में समस्त जानकारियां डाल रखी थी। वो बंदा सोचा कि सचमुच मुझे नाग ने काट लिया है और वो बंदा मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर ये निकल के आया कि ये बंदा कोबरा नाग के डसने से मरा है। अब मुझे आप लोग एक बताइए, कमेंट करके बताइए, जब उसे सांप ने काटा ही नहीं तो वो कोबरा के जहर से मरा कैसे, उसके अंदर कोबरा नाग का जहर आया कैसे? चैट पे बताइए कैसे आया। उसके विचारों से। बिल्कुल सही रोहन, उसके विचारों से है। उसने उसका ध्यान इतना गहन किया कि जब हम किसी विचार के साथ, नहीं डर से नहीं, डर से कोबरा का जहर नहीं आता। जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं, तदनुसार विचार करते हैं, तब हमारे अंदर वो चीजें घटती हैं। जैसे दूध है, दूध में आपने जामुन डाल दिया और छोड़ दिया, उसके बाद दूध से दही बनने की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होती है। वैसे ही किसी भी विचार पे, जैसे आप किसी भी भगवान का ध्यान करते हैं, हाँ बिल्कुल सही आदर्श, बिल्कुल सही आपने बोला। तो आप क्या करते हैं कि जब उसने नाग का ध्यान किया और उसके जहर का विचार किया तो उसके अंदर, उसके मस्तिष्क ने वही जहर रिलीज करने का और उस जहर से शरीर को कैसे डिस्ट्रॉय होना है वो प्रोग्रामिंग कर डाली। इसलिए उसका शरीर उसी हिसाब से डिस्ट्रॉय हो गया और जो पोस्टमार्टम में आया। अब इसका अपोजिट करते हैं, सकारात्मक करते हैं। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, जैसे पत्तियां फूड फैक्ट्री का काम कर लेती हैं, वैसे ही आपके ध्यान सूर्य का और विचार सूर्य का, तो आपका जो शरीर है, आपका जो ब्रेन है, वो कहता है कि आपको बिजली सप्लाई हो रही है, रिचार्ज योर बैटरी, अपने प्राण को रिचार्ज करो। तो वो क्या करता है, आपका जो बॉडी है वो, उसको ये डायरेक्शन मिल जाता है कि भाई अब आपके पास ब्रह्मांड से एनर्जी आ रही है और वो उसको स्टोर करने लग जाता है। और जो आपने देखा होगा, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर काफी परिवर्तन होते हैं। एक बार विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तो कुछ लड़के बहते पानी के अंडे के छिलको बह रहे थे तो उस पर निशाना लगा रहे थे। विवेकानंद जी ने देखा, उन्होंने कहा कि लो भाई बंदूक दो, हम भी लगाते हैं। और उन्होंने फटाफट सब में निशाने लगाए, हो गए। सबने पूछा यू आर शूटर, उन्होंने कहा नहीं। तो बोले आप शूटर नहीं है तो आपने क्या कैसे किया? बोले आई एम ए मेडिटेटर। बोले मेडिटेटर का क्या मतलब है? बोले शूटर क्या करता है, शूटर केवल एक चीज पे मेडिटेट करना सीखता है, निशाने पे। और मेडिटेटर जो होता है वो किसी भी चीज पर एकाग्रता स्थित कर सकता है। अब वो चाहे ये बंदूक हो, चाहे कोई पुस्तक पढ़ना हो, चाहे कुछ भी हो। विवेकानंद जी जहाँ ठहरे थे उनको बोलते थे कि भाई जिनके घर ठहरे थे उनसे कहते थे कि भाई जाओ और लाइब्रेरी से बुक लेके आओ।
वो जाता लाइब्रेरी में, बुक लेके आता, नेक्स्ट डे वो वापस कर देते। लाइब्रेरियन को बड़ा गुस्सा आया, बोले भाई पुस्तकों के दर्शन करने होते हैं तो रोज रोज बुक इश्यू क्यों कराते हो, यहीं आके दर्शन कर लो। बोले नहीं, हमारे यहाँ एक इंडिया के योगी ठहरे हुए हैं जो एक दिन में बुक पढ़ लेते हैं। उसने कहा मजाक हो रहा है। वो लेके आया इंसाइक्लोपीडिया। उसने कहा कि इस ये ले जाओ। बोले ले गया, विवेकानंद ने पढ़ लिया। उन्होंने बोला कि अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो, इस पेज में क्या है, ये क्या है, वो क्या। उसने पूछा, विवेकानंद ने बता दिया। हाउ यू कैन डू दिस। बोले आई एम ए मेडिटेटर, मैं ध्यान करने वाला हूँ, और जिसका ध्यान सिद्ध हो जाता है उसकी जो मेमोरी है, याद करने की चीजें हैं, वो फोटोजेनिक हो जाती है। अब आपका जो कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, इससे आपको कुछ चीजें याद करनी है, तो आप क्या करेंगे, फोटो क्लिक करिए और इसमें स्टोर हो गया। कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का क्लिक, ठीक है। लेकिन वही आपको टाइप करना हो उतना पेज, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ये है, अब इसको, ये पूरा पेज खुला है, तो आप क्या कर रहे हो, इसको अगर आपको यहां से लेके यहां तक लिख कर याद करना तो आपको टाइम लगेगा ना, लेकिन फोटो क्लिक करके हमें तो टाइम नहीं लगेगा। तो वैसे ही जब आप ध्यान करने लग जाते हैं तो आपकी जो मेमोरी होती है वो डिजिटल कैमरे की तरह हो जाती है, एकाग्रता जो है डिजिटल कैमरे की तरह हो जाता है। आपने देखा और वो आपको याद हुआ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी आप मैनुअल प्रोसेस में हैं, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो आप अभी कैसे किसी सब्जेक्ट को याद करते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तब जाके वो मेमोरी में उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर एक बार में एक्सेप्ट कर ले तो, एक बार में एक्सेप्ट करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो अब जैसे आपने कोई, मान लीजिए मारुति 800 कार चलाना सीख लिया, तो उसके बाद आप 4 व्हीलर कोई भी मॉडल की कार चला लेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक मॉडल की आपने 4 व्हीलर कार चलानी सीखी तो बाकी मॉडल की कार चलाने में आपको दिक्कत होगी, नहीं होगी ना। इसी तरह अगर आप एक बार जैसे सूर्य का मेडिटेशन सीख जाते हैं तो आपको किसी भी सांसारिक चीजों के पर भी ध्यान लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो भी याद कर रहे हैं आपके ब्रेन में क्लियर पॉइंटर बनेंगे, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। भाई पढ़ना लिखना क्या होता है, अपलोडिंग इंफॉर्मेशन एंड डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर्ड। तो अगर अपलोड ही क्लियर नहीं बना तो डाउनलोड कैसे होगा। अब जैसे मेरे पीछे ये आप लोग बुक्स की लाइब्रेरी सेल्फ देख रहे हो, अब इसमें देखो, इसमें तरीके से सारी चीजें रखी हैं, तो मुझे जब चाहिए जो बुक चाहिए मैं ढूंढ सकती हूँ। लेकिन मैं इसको अस्त व्यस्त कर दूं तो क्या मैं ढूंढ पाऊंगी, नहीं। सॉरी। ऐसे ही जब आप अपने ब्रेन में क्लियर पॉइंटर बना के आप कोई चीजें नहीं स्टोर करेंगे तो आपको समय पे याद नहीं आएगा। जैसे सपोज मान के चलो आपकी मम्मी आपकी मौसी से बात कर रही है, उस समय आपने उनको कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन दी कि मम्मा इसको रख देना ध्यान से, ठीक है। आपने क्या बोला, ध्यान से रख देना, लेकिन मम्मी का ध्यान कहाँ है, फोन पे। उन्होंने क्या किया, बात करते करते आपकी मेडिसिन की वो पॉलिथीन उठाई और फ्रिज के ऊपर रख दी। आप शाम को आए, आपने बोला मेडिसिन दो, बोले रखा तो है बेटा, कहाँ रखा है याद नहीं। क्यों, क्योंकि जब उन्होंने वो मेडिसिन रखी उस समय उस जगह पर और उस प्रोसेस पे उनका ध्यान नहीं था, इसलिए उनको वो चीज याद नहीं आई। लेकिन अगर उन्होंने फोन को रख के फिर ध्यान से रखा होता तो उनको याद आ जाता। वैसे ही जब आप पढ़ते हो तो आपका जो विचार, शरीर तो उपस्थित है, मन उपलब्ध नहीं है ना। तो जो मन उपलब्ध नहीं है, मन पढ़ने में नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो आपको याद नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर हम अपने जीवन में अध्यात्म के समावेश से हम अपने तीनों लेयर, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में संतुलन बना के, बैलेंस बना के हम अपने आप को सफलता के किसी भी आयाम तक पहुंचा सकते हैं। अब देखो, मैं इंजीनियर हूं, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे लैपटॉप में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने प्रॉब्लम देखी, मैं उसको सोचती हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट,
पूरे कंसंट्रेट के साथ में उस टास्क को कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उतना ही टाइम लगता है जितना लगना चाहिए। कोई भी टास्क, अगर वही टास्क आप आम जनता को दे दो और एक वही टास्क किसी मेडिटेटर वाले को दे दो, तो उसकी प्रोसेस ऑलवेज 100 टाइम फास्ट होती है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को ऊपर टॉप व्यू से देखता है। तो जब हम मेडिटेटर, एज अ मेडिटेटर आत्मा के उच्च आयाम पर होते हैं और ऊपर से किसी समस्या को देखते हैं, तो हमें समस्या का क्लियर व्यू मिलता है और हम उस समस्या को सॉल्व करने में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन नहीं करता, जो विचारों में उलझा रहता है, वो समस्या का बॉटम व्यू देखता है। जब आप किसी समस्या का बॉटम व्यू देखेंगे तो आपको समस्या हमेशा बड़ी लगेगी, और जब समस्या बड़ी लगेगी तो उसका सॉल्यूशन निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्लियरिटी चाहिए, हमें विचारों में क्लियरिटी चाहिए, हमारी एकाग्रता चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस आपको तब मिलेगी जब आप अपने भीतर के, अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को समझेंगे। आपका जो हार्डवेयर है शरीर, उसके अंदर बैठा जो सॉफ्टवेयर है आपका मन, और उस शरीर और मन को जो ऊर्जा प्रदान करने वाले विद्युत केंद्र है, बैटरी है आपकी, वो आपकी आत्मा। इन तीनों का आपको क्लियर समझना पड़ेगा, इनका उपयोग सीखना पड़ेगा, इनको बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में समावेश करना पड़ेगा, तो आपके जीवन में सफलता 100% निश्चित है। इसी के साथ मैं अभी अपनी बात समाप्त करती हूँ। अब आप लोगों के जो भी कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।